देखें, आपने जो देखा आपने वो बयान किया। जी। मेरी लर्निंग्स ये हैं मेरी ज़ात की कि एक स्टेज जब आपको मिलती है पाकिस्तान लेवल पे, तो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी सिलेक्शन और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सको। ठीक। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उसमें परफॉर्म करो। फिर एक जोन आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप सोचते हैं कि आपने लेगेसी क्या छोड़नी है। ट्रू। आपने इस मुल्क के बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए भी एक रास्ता उनको देना है ताकि वो ग्रो कर सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट मी। मैंने अपना रोल प्ले किया, मैं साइड पे हो गया। मुझसे पहले मेरे जो क्रिकेटर्स थे, सैयद अनवर को मैंने अगर रिप्लेस किया तो वो मुझसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो जब उन्होंने छोड़ा तो मैं आ गया, मुझे छोड़ा कोई और आ गया। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एवरी टाइम। तो होता ये है कि एक जोन ऐसा आता है जो मेरे पास आया, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने उसको हमेशा कोशिश की। इनिशियली मैं भी यही सोचता था कि मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना है। फिर जब 4-5 साल की परफॉर्मेंसेस ऐड हुई, अल्लाह ने हिम्मत दी, कप्तानी मिली, एक लीडरशिप दिमाग में आई कि यार इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ। मैं कप्तान तो हूँ जो टॉस करता है जी। लेकिन लीडर सिर्फ टॉस नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। तो वो लीडरशिप जो जब डेवलप हुई तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू प्ले एज ए प्लेयर, कि आपने दूसरों को एक कंफर्ट जोन देना है ताकि वो भी आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकें और पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल 15 साल खेल सकें। बिल्कुल ठीक। मैं कप्तान था तो मैंने डेव वॉटमर ने मुझसे जब बात की कि हमारे पास ओपनर का टैलेंट मौजूद है, यू कम एट नंबर 3 बिकॉज यूनस खान इज़ नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ नंबर 3 एट द मोमेंट। ऐसे ही। तो मुझे जब ये मौका मिला, मुझसे बात की गई, तो मैंने हैप्पीली जस्ट हैविंग अ थॉट कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लड़का जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है वो ज़ाया हो जाएगा। और वो अच्छा प्लेयर भी है। तो मेरे पास इतना बैकअप है कि मैं नंबर 3 पे भी खेलूँगा तो आई कैन स्टिल कंटिन्यू माई क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो मैं नंबर 3 पे आ गया। फिर जो आपने बात की 2015-16 के अंदर जब बाबर माशाल्लाह ग्रूम कर रहे थे, ऊपर आ रहे थे, और मुझसे जब बात की गई इस हवाले से तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया, ये सोच के कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि मेरी क्रिकेट 5 या 6 साल खेल लूँगा मैं मैक्सिमम। हो सकता है कि ये जो लड़का अगर ये डेवलप होता है नंबर 3 के ऊपर, जो लग रहा है कि उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, तो अगर उसको 3 पर मौका मिले तो वो अगले 10 से 15 साल की प्रोडक्ट बनेगी पाकिस्तान के लिए जी। इसी तरह फिर 2018 में मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये जो क्रिकेट है इसने मैं आई एम डन विद दिस। मैं मेंटली तौर पर उसको खेल के एंजॉय जितना करना था मैंने कर लिया। सो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू सम यंगस्टर, जिसमें समी असलम है, जिसमें शान मसूद है, जिसमें और भी लड़के जो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये इस वक्त अवेलेबल है, तो क्यों ना इनको मौका मिले। इमाम उस वक्त आगे हुए थे। ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम सब लोगों की जो खेलने का मकसद है वो पाकिस्तान का नाम बड़ा करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है। तो हमें ये सोचना ज़रूर है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे जूनियर को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसने अपनी ज़ात को एक जगह पे स्टेबल करना है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू अ सीनियरशिप जोन तो फिर आपने ज़रूर सोचना है कि अगर आपसे बेहतर अगले 10 से 12 साल खेलने वाली कोई प्रोडक्ट बैठी हुई है तो आपने उसको ग्रूम होने का, परफॉर्म करने का उतना चांस देना। और प्लस वो मेरा मानना है मैच विनिंग विक्ट्री के लिए आपकी ज़रूरी है कि अगर कोई टॉप ऑर्डर में, जैसे T20 के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई ओपनर आके तेज़ खेलेगा तो पावर प्ले की यूटिलाइजेशन हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर मैं बाबर और रिजवान की जो 2022 वाला वर्ल्ड कप था उसकी फेवर में था कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। एरिया टू इम्प्रूव हमेशा ज़िंदगी में रहेगा। मुझे लगता है उनके एरिया टू इम्प्रूव करने में उनका इम्पैक्टफुल स्ट्राइक रेट होना इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, और जो बिग हिटिंग जो प्रोसेस है, जो पावर हिटिंग है, वो ऐड जितनी भी करते जाएंगे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में वो ज़रूरत है। तो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो हार्म टू गिव अ गो टू समवन एल्स। जैसे अभी साइम अयूब आए हैं, हमने उनके अंदर थोड़ी सी वो झलक देखी कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही कैन प्ले वेल। तो अगर हम उनके कंफर्ट जोन में उनको 3 पे खिलाएं, एक इनिशियल स्टेज का ओपनर एकदम से 4 पे नहीं खेल सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है। आप सोचें बाबर आजम जैसा प्लेयर अगर वो ओपनर छोड़ के नंबर 3 पे आते हुए उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे चुकी हैं, तकरीबन 12,000 उसके इंटरनेशनल रन्स हो गए हैं,
वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक बच्चे को तो जिसने कैसे अभी कर क्रिकेट सकते शुरू किया है उसको कह रहे हो 4 पे खेल। 4 पे खेल लो, कितनी बड़ी जाती है ये देखें, आप जाती कह रहे हैं, मुझे लगता है नहीं, मैं कि तो कहूंगा कि जिसको बनाना ना, मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि क्यों ना हम साइम को 3 पे ला के, मेरी अभी भी अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ज़ाती तौर पे ये चाहूँगा कि बाबर 320 में 3 पे खेले, जी, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है आफ्टर 6 ओवर्स, उसकी रोटेशन ऑफ सिंगल बहुत अच्छी है, उसके टेक्निकली चौके छक्के मारने की एबिलिटी है, वो भी enhanced और वो होती है। आखिरी 5 ओवर में हमने देखा है कि जब उसके अंदर आखिरी 5 ओवर की बैटिंग आती है तो वो उसका स्ट्राइक रेट 250-300 के दरमियान भी वो खेल सकता है। पावर हिटिंग भी develop पावर कर हिटिंग भी लिया। डेवलप की है। हाँ। लेकिन ये फैसला उसने लेना है कि क्या उसने अपने जोन में रह के क्रिकेट खेलनी है या उसने एक लेगेसी छोड़नी है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान, कि आपने अपने जोन से निकल के बाकियों को साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे बाबर हो, चाहे फ़खर हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, हम सब ने अपने साथियों को जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर वो इस काबिल हैं तो हमने उनको एक फेयर और एक कंफर्टेबल जोन में रह के उनको चांस ज़रूर देना है ताकि वो ग्रो कर सकें और पाकिस्तान को अगले लंबे 10 साल के लिए खेल सकें।